स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द इम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता यानी संभावनाओं पे बात करने वाले हैं। आज एक मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को और सारे टाइप्स को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सदियों से आ रहा है, सदियों तक आएगा, सदियों तक आ रहा है। वो कौन सा चैप्टर है बेटा? वो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। बहुत सारे टीचर के साथ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि इस चैप्टर को डिफिकल्ट लेवल पे माना जाता है, कि इस जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रायिकता, जिसको हिंदी में प्रायिकता और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसको डिफिकल्ट चैप्टर के श्रेणी में रखना चाहिए। आज हम लोग क्लास करके देखते हैं कि सचमुच ये चैप्टर डिफिकल्ट है या झूठ का एक हवा बनाया गया है। अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला और अलग अलग ट्रिक का नाम पे एक भारी कॉन्सेप्ट बना करके आपके सामने इसको पेश किया गया है, जबकि उसकी सच में जरूरत नहीं है। एक इतना प्यारा चैप्टर है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं, बस 2 सेकंड के अंदर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। और एक बार अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मेरा विश्वास है, आपको मेरा वादा है, चाहे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ताश से आए, गेंद से आए, पासा से आए, कार्ड से आए, लोगों के बीच से आए, यानी जो भी टॉपिक, झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला है, कितने लोगों ने हाथ मिलाया, वो क्वेश्चन आ जाए, यानी कुछ भी टॉपिक इससे पूछा जाए, सिक्का से भी पूछा जाता है, सिक्का से भी पूछा जाए, ऐसा एक भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में या तो गलत करोगे, या तो छोड़ के आओगे, या तो लंबा प्रोसेस से बनाओगे। नहीं, बहुत आसानी से बनता है ये चैप्टर। अगर सच में आपको 1 सेकंड के अंदर उस कॉन्सेप्ट को सिखा दिया जाए तो आपको आज के बाद ये चैप्टर भारी नहीं लगेगा। और ये चैप्टर पढ़ना आपको इसलिए जरूरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, या इस अपने जो राज्य है उस स्टेट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब पीछा ही नहीं छोड़ेगा तो आओ ना आज इसके सारे क्वेश्चन को पटक देते हैं और पटक करके देखते हैं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन सच में भारी होता है या नहीं होता। चाहे सारा टाइप्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? सारा टाइप्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, है ना। मान लो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है रानी, एक बॉय है जिसका नाम है राजा, एक लड़की है जिसका नाम है मुन्नी, एक लड़का है जिसका नाम है मुन्ना, और एक लड़का है जिसका नाम है गोपाल। ठीक है, ये 5 दोस्त है ना, 5 दोस्त है। ठीक है, 5 दोस्त है। आपको ना, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन 5 दोस्तों में लड़कियों के पास होने की संभावना क्या है। 5 बच्चे जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 5 बच्चों में लड़कियों का चयन होने का प्रायिकता क्या है, लड़कियों के चयन होने की संभावनाएं क्या है। देखो बेटा, जो संभावनाएं होती है ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो संभावनाएं होती है ना, उसको हम लोग दर्शाते हैं एफ से। किससे? एफ से। एफ का मतलब होता है फेवरेबल, फेवरेबल यानी जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। और इसके नीचे लिखते हैं बेटा टी। टी का मतलब होता है टोटल आउटकम। एफ का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? एफ का मतलब होता है फेवरेबल, है ना, जो आपको चाहिए। एन ई, लेकिन इसको इतना आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको फेवरेबल से ही काम हो जाएगा। और नीचे क्या लिखते हैं बेटा? टी। टी का मतलब होता है टोटल आउटकम, यानी टोटल आउटकम क्या है सर, कुल रिजल्ट क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है? एनएस, है ना। बहुत लोग इसको एनई और एनएस से भी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको इसको इस तरह से समझाना चाहते हैं। फेवरेबल, जो आपको फेवर करना, जो आपको चाहिए। नीचे टी, टोटल आउटकम, कितना में से चाहिए, बस यही चीज है प्रायिकता। आपसे सवाल पूछा गया कि लड़कियों का चयन होने का संभावना क्या है, यानी आपका जो फेवरेबल है, आपको जो चाहिए, आपको चाहिए क्या? लड़कियों का चयन, लड़कियों का सिलेक्शन एग्जाम के हॉल पे। तो रानी एक लड़की है, मुन्नी एक लड़की है, गोपाल, मुन्ना और राजा लड़का है, यानी 2 लड़कियों का चयन हो सकता है सर। कुल कितने लोगों में? 1 2 3 4 5, यानी 2/5। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। यही है प्रायिकता, यही है प्रोबेबिलिटी। यानी इस बात को बस आपको समझने में कितना देर लगा, आप सच बताओ। जो आपको चाहिए एफ ऊपर, जिसमें से चाहिए कुल नीचे,
इसी को प्रायिकता कहते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सच बता रहे, सारा का सारा क्वेश्चन का खेल यही, सारा का सारा क्वेश्चन का खेल यही है ना। बात समझ में आ गया क्या? अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी जो होता है ना हमेशा एक से छोटा होता है, यानी जो आपका प्रायिकता, जो आपका संभावना का चांस होगा ना वो हमेशा एक से छोटा होगा। जैसे 2/5 है, ये एक से छोटा ही तो है ना। अगर कोई भिन्न आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए, वो भिन्न प्रॉपर नहीं हो, यानी वो आपस में पूरी तरीके से कट कुट के खत्म नहीं हो, तो वो भिन्न हमेशा एक से छोटी होती है। तो ये संख्या इस क्या है बेटा, कम है। किससे कम है? <<1 है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोलता है कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। दो सिक्के हैं, उनको कैसे उछाला जाता है बेटा? एक साथ उछाला जाता है। एक साथ उछाले गए, ठीक दो पट, पट का मतलब होता है टेल्स, है ना। दो पट, एक होता है हेड सिक्के में और एक होता है टेल सिक्के में। दो टेल, दो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा मेरा बेटा एक बात समझिएगा, अगर सर एक सिक्का रहे तो इसका जो टोटल आउटकम होता है ना, टोटल आउटकम यानी जो नीचे हम लोग लिखते होता है 2 का पावर 1। सर 2 का पावर 1 क्यों हुआ? क्योंकि दो हम क्यों लिख रहे? दो लिख रहे हेड और टेल के लिए, और एक क्यों लिख रहे? क्योंकि एक सिक्का है, एक सिक्का है। तो 2 का पावर 1 यानी इसका टोटल आउटकम दो ही आएगा। दो कैसे आएगा? एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। अगर सर दो सिक्का उछाला गया तो 2 कॉइन्स उछाला गया तो तब सर इसका टोटल आउटकम होगा 2 का पावर 2। ये दो क्यों आया बेटा? क्योंकि इसका रिजल्ट है दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऊपर में पावर में सिक्कों की संख्या, तो इसका टोटल आउटकम कितना आ सकता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। यानी सर दोनों सिक्का, दो सिक्का जब उछाला गया, या तो दोनों में हेड हेड आ जाए, या तो दोनों में टेल टेल आ जाए, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल आ जाए, या तो पहला में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, तो ये टोटल 4 आउटकम बन गया। ठीक है। अगर सर 3 सिक्का उछाला गया तो, अगर सर 3 सिक्का उछाला गया तो 3 कॉइन्स उछाला गया तो दो हेड और टेल के अंदर 3 सिक्का है तो 3 का क्यूब कर देंगे, यानी इसका टोटल आउटकम जो आएगा बेटा वो कितना आएगा? 8 आएगा। इसका जो टोटल आउटकम रिजल्ट कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। 8 कैसे आएगा जरा गौर तो करो। 3 सिक्का उछाला गया, ठीक है, या तो तीनों में हेड आ जाए, हेड हेड हेड, ठीक है, या तो पहला में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, या तो पहला में हेड आ जाए, बाकी दोनों में टेल आ जाए, या तो यहाँ हेड आए, यहाँ टेल आए और अंत में भी हेड आ जाए। ये 4 सिचुएशन बनेगा। तीनों में हेड, या दो में हेड अंतिम में टेल, या पहला में हेड अंतिम दो में टेल, या बीच में खाली टेल बाकी इधर इधर हेड, है ना। अब दूसरा सिचुएशन इसका अपोजिट बन जाएगा। तीनों हेड की जगह तीनों टेल भी आ सकता है। हेड हेड टेल की जगह टेल टेल हेड भी आ सकता है। हेड टेल टेल की जगह टेल हेड हेड भी आ सकता है। और हेड टेल हेड की जगह टेल हेड टेल भी आ सकता है। तो तुमने देखा ना टोटल कितने आउटकम आ गए, टोटल कितने इसके निष्कर्ष निकले बेटा? 3 सिक्के के 8, है ना। और ये 8 कौन कौन नहीं तुम्हारे सामने मौजूद है। एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है क्या हर बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम अच्छे से आपको सारा सिचुएशन समझ में आया, है ना। हम आपको कंप्लीट नोट्स, आपको क्या करना है, 8789359835 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ताकि आपको कंप्लीट पीडीएफ क्लास नोट्स का मिलता रहे। चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, झारखंड हो, जिसका भी चाहो आपको कंप्लीट नोट्स मिलता रहे। इसके लिए आपको जरूर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है। किस में ऐड हो जाना है बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करके, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो 2 का पावर 2 है, यानी सर 4 होगा। इसका टोटल आउटकम 4 होना चाहिए। 4 कौन कौन हो सकता है सर? लिख लेते हैं पहले। हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। चलिए सर, दो सिक्का उछाला गया तो हमको टोटल आउटकम तो मिल गया, इतना है। आगे बात करता है, ठीक दो टेल्स आने की संभावना क्या है? यानी अगर हम बात करें टी के बारे तो टोटल आउटकम ये है, जो आपको चाहिए एफ चाहिए। एफ क्या चाहिए आपको?
दो टेल आने की संभावना, आपको दो टेल आने की संभावना चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ बाई टी। क्या होता है, एफ बाई टी। एफ एफ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए दो टेल्स। क्या चाहिए आपको, दो टेल्स। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए, आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, क्या यहाँ पे है, नहीं। क्या यहाँ पे है, यहाँ तो एक टेल है। क्या यहाँ पे, यहाँ तो एक टेल्स है। क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक टेल्स है। यानी इन चारों में कितने बार संभावना बनी दो टेल्स की, एक बार। ये जो एक बार, और कुल कितने बार में बेटा, तो एक दो तीन चार। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर आया वो कितना आया, 1/4। कितना आया बोलिए, 1/4। उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रहा होगा, और आ नहीं है ना। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पढ़ाए कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित, चित का मतलब होता है हेड, चित का मतलब क्या होता है, हेड। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कितने सिक्के उछाले गए बेटा, तीन सिक्के। जब सर प्रायिकता बताना है हमको एक हेड की, तो फेवरेबल बाई क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल आउटकम। अपने को टोटल आउटकम कितना मिलेगा, तीन सिक्के का मतलब दो का क्यूब, यानी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा सर। कितना मिलेगा, 8। कितना मिलेगा सर, 8। यदि एग्जाम के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, कम से कम आ जाए, इंग्लिश में बात करें तो एटलीस्ट आ जाए। जब कभी भी प्रायिकता के क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपका एफ का बारे बोला गया, कम से कम, एटलीस्ट, तो फिर क्या करना, टोटल आउटकम से, टोटल से एक कम करके लिख देना। 8 से एक कम करके लिखोगे तो कितना, 7। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। कितना हो गया बेटा, 7/8। रुको जरा, सबर करो, अभी समझाएंगे भी कि ऐसा क्यों लिखे। लेकिन समझाने के बाद एग्जाम के हॉल पे आपको समझने समझाने का समय नहीं रहेगा। एग्जाम के हॉल पे आपको करना क्या है कि कभी भी कम से कम एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आया, नीचे जो कुल होगा उससे एक कम करके लिखोगे। ठीक हो गया बात। अब ऐसा क्यों किए हैं सर, इसको समझा दो। देखो बेटा, तीन सिक्के एक साथ उछाले गए तो दो का क्यूब हो गया, यानी 8 इसका टोटल आउटकम आना चाहिए। चलो 8 लाते हैं टोटल आउटकम। या तो तीनों में हेड आ गया, या तो तीनों में टेल आ गया, या तो दो में हेड आया अंत वाले में टेल आया, या तो दो में टेल आया अंत वाले में हेड आया, या तो पहला में हेड आया बाकी दोनों में टेल आया, या तो पहला में टेल आया बाकी दोनों में हेड आया, या तो शुरुआत में हेड आया अंतिम में हेड आया बीच में टेल आया, या तो शुरुआत में टेल आया अंत में टेल आया बीच में हेड आया। तो ये अपने पास 4 रिजल्ट बन गए हैं। कितने रिजल्ट बन गए, 4। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, फॉर्मूला होता है एफ बाई टी, फॉर्मूला होता है एफ बाई टी। टोटल टोटल कितना है बेटा, 8 रिजल्ट है। कितना है, 8 रिजल्ट। 4 4 8। आपको बोला गया क्या, आपको बोला गया क्या, आपको बोला गया कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड, इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जितना हेड होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। जैसे कोई बोला ना तुमको कि कम से कम एक रोटी खाओ, तो एक ही रोटी नहीं खाना है, कम से कम एक रोटी खाओ। जितना ज्यादा खाओगे उतना अच्छा। कम से कम एक घूंट चाय पियो, मतलब एक ही घूंट नहीं पीना है, जितना ज्यादा पियोगे उतना चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो ले लीजिए। ठीक है, कम से कम का मतलब होता है कि उतना बैलेंस होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना, कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहाँ कम से कम एक हेड है, हाँ बिल्कुल है, ज्यादा है चलेगा, कम से कम एक है। यहाँ भी कम से कम एक है, 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 यहाँ भी कम से कम एक है। यहाँ कम से कम एक भी हेड नहीं है, यहाँ कम से कम एक भी हेड नहीं है। तो कितने जगह मिले हमको कम से कम एक हेड, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा बनता है जहां पे सारे टेल्स होते हैं, सारे टेल्स होते हैं, तो सारे टेल्स एक सिचुएशन ऐसा बनता है, उसको हटा देते हैं। 8 में से एक सिचुएशन को तो बचता है कितना, 7। और इस प्रकार से हम लोग कहते हैं क्वेश्चन का आंसर अपना 7/8। बोलो कारण समझ में आया क्या, है ना, कारण समझ में आया ना तुमको कि ये कारण क्या है, ये कारण है इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक परिवार में 3 बच्चे, एक परिवार में 3 बच्चे हैं। ठीक है, देखो अभी रिसेंट में 2025 में रेलवे पे क्वेश्चन आया था ना, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, इस बात की प्रायिकता क्या है कि परिवार में कम से कम एक बच्ची हो। सर बच्चे या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, यानी ये 2 है। अब कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 8 हो गया। या तो तीनों बॉय हो, या तो तीनों गर्ल हो,
या तो दो बॉय हो एक गर्ल हो, या तो दो गर्ल हो एक बॉय हो, या तो बॉय गर्ल गर्ल हो, या तो गर्ल बॉय बॉय हो, या तो बॉय बीच में गर्ल हो और फिर अंत में बॉय हो, या तो गर्ल हो बीच में बॉय हो और अंत में गर्ल हो। ये सिचुएशन अपने पास बनेगा सर जब घर में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? परिवार में 3 बच्चे हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि परिवार में कम से कम एक बच्ची हो। प्रायिकता निकालना, प्रायिकता बराबर F/T। ठीक है भाई, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। कम से कम एक बच्ची हो, कम से कम एक बच्ची हो। ये एक सिचुएशन बना जहां पे एक भी बच्ची नहीं है, बाकी जगह कम से कम एक बच्ची तो है, बाकी जगह कम से कम एक बच्ची तो है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 7/8। अब जब तुम सीख गए हो तो एग्जाम के हॉल पे क्या करना? डायरेक्ट करना। जब देखना कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, बच्चे तो होते हैं लड़का और लड़की, लड़का और लड़की मिलकर के 2, परिवार में बच्चे 3, तो 2 का क्यूब 8, अपने को टोटल मिला 8। क्वेश्चन में दिखे कम से कम एक कम करके लिख लेना, और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगर चैनल में पहली बार आए हो या दूसरी तीसरी चौथी बार भी आए हो और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसा तुमको कंटेंट फिर कहाँ मिलेगा? ठीक है, ऐसा कंटेंट कहाँ मिलेगा? पेड क्लास में भी नहीं मिलता, जा करके देखो तो। क्या किए हो ना? पेड क्लास तो ऑफलाइन ऑनलाइन किए ही होगे तुम, है ना? मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, फिर उसे कंपेयर करो। हम तो तुमको 1 रुपया भी फीस नहीं लेते हैं, बस इतना ही तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। ठीक है, इतना ही तो कहते हैं, और इतना तो डिजर्व भी करते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। आओ क्वेश्चंस पे, अगला क्वेश्चन देखो, है ना। एक पासा यादृच्छिक रूप से फेंका जाता है। यादृच्छिक मतलब ऐसे ही करके उठा करके रैंडमली फेंक दिया, कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, पासे की ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी जो पासा का ऊपरी फलक होता है, जो ऊपर का दिखता है, वहां एक प्राइम नंबर आ जाए, ये आपको पूछ रहा है। देखो बेटा, एक जो पासा होता है ना, पासा, जैसे एक सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड और टेल। एक सिक्का में कितना पहलू होता है? 2 पहलू, हेड और टेल। तो एक पासा में 6 पहलू होता है, नंबर होते हैं वहां पे, 1 2 3 4 5 6। एक पासा में 6 पहलू होता है, 1 2 3 4 5 6। या तो नंबर लिखा रहेगा या तो ऐसे बिंदी बना रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बिंदी बना रहता है पासा में, देखे हो ना। अब मेरे बात को समझो बेटा, एक पासा जब बोलेगा, इंग्लिश में इसको डाइस कहते हैं और डाई कहते हैं ना, तो एक पासा का टोटल रिजल्ट कितना होता है? 6। एक पासा तो 6 का पावर 1, यानी जो इसका टोटल आउटकम होगा वो 6 होगा। जब 2 पासा बोलेगा, कितना पासा बोलेगा? 2 पासा, 2 डाइस, तो एक पासा में टोटल 6 अंक होते हैं, और 2 पासा है तो 6 का पावर 2, यानी 36 होगा इसका टोटल आउटकम, है ना। और अगर 3 पासा बोलेगा, 3 डाइस बोलेगा, तो एक पासा में 6 रिजल्ट, और 3 डाइस में 6 का क्यूब 216, 216 होगा इसका टोटल आउटकम। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? सबको समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन अगर आ गया कि यदि एक साथ 3 पासे फेंके गए, कितने पासे फेंके गए? 3 पासे फेंके गए, तो कम से कम क्या संभावना होगी एक क्या आने की? मान लो तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे वहां पे क्वेश्चन था एक लड़की आने की, एक लड़का आने की, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, 3 का गुणज आने की, ठीक है, 2 सा भाग होने वाली संख्या आने की, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को भी सीखेंगे हर एक क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे लड़का लड़की का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो आएगा सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, 4 से कम, 2 से अधिक, ऐसे। तो यहाँ पे है कि एक पासा रैंडमली फेंका जाता है, पासे के ऊपरी फलक पर आने की प्रक्रिया ज्ञात कर। तो ये अपने को सिचुएशन मिल गया, टोटल आउटकम पूरा मिल गया, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, कितना पासा फेंका गया? एक पासा। सर एक पासा फेंका गया तो टोटल आउटकम मिलेगा हमको 6 का पावर 1 यानी 6। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। पासे के ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आ जाए। अच्छा, पासा में होता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। सर जरा ये तो बताइए कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं किसको है? अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? इसके 2 सिचुएशन होते हैं। पहला, पहला जिसके केवल
दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। इंग्लिश में गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दूसरा, एक ही सिचुएशन में लिख देते हैं, कौन कौन गुणनखंड हो? एक और खुद। एक और खुद, यानी अगर तुमको प्राइम नंबर पता करना है कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसके दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। कौन कौन? एक, नंबर वन, और ये खुद। जैसे उदाहरण में देखो, 5। 5 एक से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 7 एक से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, इसके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 9 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए बेटा? दो से अधिक। यदि दो से अधिक हो गए गुणनखंड, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अच्छा बताओ जरा सा मेरे को कि जो एक है, एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? बताओ जरा मेरे को। एक एनपीएनसी है। क्या है मेरा बेटा? एनपीएनसी। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना भाज ना अभाज, ना भाज ना अभाज। क्यों? क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक है, और हमने अभी अभी आपको एक बात बताया था। क्या बताया था? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। केवल दो गुणनखंड, केवल ने इसको फिक्स कर दिया, ना कम ना ज्यादा। यानी प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि इसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा हो गया तो भी ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर दो से कम हो गया तो भी ये प्राइम नंबर नहीं है। एक का गुणनखंड केवल एक है, ये दो गुणनखंड तो आया नहीं, इस कारण इसको हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। तो ये प्राइम नंबर की सिचुएशंस हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमको बोला है कि एक पासा को ऊपरी फेंका जाता है, पासे की ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी प्राइम नंबर, सॉरी, प्रोबेबिलिटी बराबर एफ बाई टी। अच्छा, आपको एफ में चाहिए क्या? आपको एफ में चाहिए क्या? आपको एफ में चाहिए अभाज्य संख्या। तो यहाँ अभाज्य संख्या दो है, तीन है, पांच है। सर दो अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसके गुणनखंड एक और दो के अलावा कोई नहीं है, यानी दो ही गुणनखंड है। और कौन कौन? एक और खुद। तो दो भी तो एक प्राइम नंबर है ना? तो कितने प्राइम नंबर मिले आपको जो चाहिए? एक, दो, तीन। कितने मिले बेटा? तीन। नीचे कुल, कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 6। काटिए इसको, तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? 1/2। यानी कितना आ गया आंसर? 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया क्या? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे ना, एक एक चीज को नहीं बताएंगे तो हर एक बच्चे को ना, मेरा मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसा पढ़ाओ कि एक बच्चे को समझ में आ जाए, तो ऐसे सारे क्लास को समझ में आ जाए। अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में बच्चों की संख्या होती है 400 से 600, तो 400 से 600 तक को समझ में आ जाना चाहिए, तब मजा है पढ़ने का, है ना? नहीं तो फिर क्या मजा है पढ़ाने का? ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या बेटा? प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं ये भी आपने जान गए, एन एक क्या होता है वो भी आप जान गए। दो पासे फेंके गए, यानी 6 का स्क्वायर, दो 36 है सर टोटल, है ना? दो पासे फेंके गए। ऐसे दो संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल सम हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितना पासा फेंका गया? अरे दो पासा फेंका गया। अब दो पासा फेंका गया तो यहां पर भी कुछ आएगा इस पासा में भी, और यहां पर भी कुछ आएगा इस पासा में भी। ठीक है बेटा, तो ऐसे दो संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल, यानी इसको आपस में गुना करें तो रिजल्ट एक सम संख्या आ जाए, रिजल्ट एक इवन नंबर आ जाए। रिजल्ट क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए, एक सम संख्या आ जाए। ऐसा फेंकना। कभी भी अगर क्वेश्चन में प्रायिकता के चैप्टर के अंदर आपको सम संख्या पूछा गया तो आप विषम संख्या निकालो। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद ही मिल सकता है, मिल जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया कि गुणनफल सम हो, तो आप हमेशा गुणनफल विषम का निकालो। विषम का निकालोगे तो सम का निकलेगा जल्दी, नहीं तो सम का निकालोगे तो फिर लेट में निकलेगा, है ना? अभी पता चलेगा ऐसा हमने क्यों कहा। तो बोलता है कि यदि दो पासे फेंके गए हैं तो ऐसी दो संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल
सम संख्या हो। मान लेते हैं सर कि पहला पासा में एक आ गया और दूसरे पासा में भी एक आ गया, दोनों विषम विषम है। अच्छा, हमने क्या बोला बेटा कि प्रायिकता क्या बोला, गुणनफल सम होता। हम लोग निकालेंगे कि जो इनका गुणनफल हो, जो इनका प्रोडक्ट हो वो विषम हो, वो ऑड हो, वो विषम हो। ठीक है, तो विषम निकलेगा विषम से, यानी पहली पासा में एक आ जाए और दूसरी पासा में भी एक आ जाए तब विषम आएगा। पहली पासा में एक आ जाए, दूसरी पासा में तीन आ जाए तब विषम आएगा। पहला पासा में एक आ जाए, दूसरा पासा में पांच आ जाए तब विषम आएगा। दो नहीं लिए क्योंकि दो लेते तो सम संख्या आ जाता ना, और हमको सम नहीं निकाल रहे, हम किसका प्रायिकता निकाल रहे, विषम का। तो केवल वैसा नंबर लेंगे जो विषम संख्या देगा। एक लिए, तीन लिए, पांच लिए, दो नहीं ले लेंगे, दो लेंगे तो फिर सम संख्या निकल जाएगा, चार ले लेंगे तो सम संख्या निकल जाएगा, छह ले लेंगे तो सम संख्या निकल जाएगा। सर यहाँ पे सात क्यों नहीं लिए हैं? अरे मेरा प्यारा प्यारा बोका बेटा, जब पासा फेंक रहे तो पासा में संख्या ही छह तक होता, तो सात हम कहाँ से लाएं, अपने ससुराल से लाएंगे, है ना। उसके बाद अब दूसरा दूसरा चांस क्या है, एक के बाद क्या आ सकता है सर, पहला पासा में दो आ जाए, लेकिन नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि दो तो सम है, हमको चाहिए क्या, विषम, है ना बेटा। तो एक के बाद क्या आना चाहिए, फिर तीन, पहला में तीन, दूसरा में एक, पहला पासा में तीन, दूसरा पासा में भी तीन, पहला पासा में तीन और तीसरा पासा में, सॉरी दूसरा पासा में पांच। ये दूसरा सिचुएशन बना। अब तीसरे बार में क्या हो सकता है, और पहला में पांच आ जाए, दूसरे पासा में एक आ जाए, पहला पासा में पांच आ जाए, दूसरे पासा में तीन आ जाए, अब पहला पासा में पांच आ जाए और दूसरे पासा में भी पांच आ जाए। ठीक है, यानी केवल एक तीन पांच से खेलें, पहला में एक लिए, दूसरा में तीन लिए, तीसरा में पांच लिए, केवल एक तीन पांच से खेले। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं विषम संख्या का प्रायिकता, तो हमने विषम से ही काम किया। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा क्वेश्चन का तरीका, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है एफ बाई टी। एफ फेवरेबल, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या कितना मिला, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कितना बार मिला बेटा, नौ बार। नीचे टोटल कितना पासा था, दो पासा, दो पासा का मतलब छह का स्क्वायर, यानी कितना, छत्तीस, कितना, छत्तीस, यानी नौ एक कम नौ, नौ चौके छत्तीस। प्रायिकता कितना मिला बेटा, वन बाई फोर। लेकिन ठहरो जरा, सबर करो, ये किसका मिला, ऑड का, विषम का। किसका मिला, विषम का। और आपसे एग्जाम में पूछा था किसका, सम का, आपसे पूछा था किसका, सम का। तो चार में से एक, चार में से एक, चार में से एक विषम निकल गया, तो चार से जब एक हटा देंगे, विषम को हटा देंगे, तो बचा कितना, तीन। तो चार में तीन अपने आप को सम निकल जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/4। सम संख्या का प्रायिकता कितना होगा, 3/4। मेरे बात को समझना बेटा, है ना। हमने आखिर ऐसा क्यों किया कि हमने सम के क्वेश्चन को विषम से बनाया। टोटल आउटकम कितना होता है बेटा, 36। 36 में से जो विषम का सिचुएशन बना वो कितना बना, 9। अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 27। यानी 9 तो विषम का चांस बना, और अगर हम संभावना बनाते सम का तो कितना बनता, 27। यानी जब हम सम से इस क्वेश्चन को करते हैं तो 9 बार नहीं लिख करके हमको इस काम को 27 बार लिखना पड़ जाता। और 27 बार लिखना यानी 9 का 3 गुना लिखना, यानी इस क्वेश्चन में अगर 1 मिनट लगा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा 2 मिनट लगा देते हैं, 3 मिनट लग जाता है एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। और आपने जनरल कंपटीशन का एग्जाम दिया है, आपको मालूम है कि सेकंड सेकंड की कीमत होती है ना। तो कभी भी सम संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग विषम से बनाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, विषम से बनाएंगे। एक तीन पांच से खेल गए तो 9 विषम मिला कितना में, टोटल 36 में, यानी 1/4 विषम मिला प्रायिकता। तो सर चार में एक अगर विषम है तो विषम को चार में से एक को हटा दीजिए, तो चार में तीन बच गया, वो क्या होगा, वो सम हो गया, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा, सीख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। कमेंट करके बताना जरूरी है। ठीक है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, कितने बार फेंका जाता है, एक बार। एक पासा है, एक बार फेंका जाता है, तीन के गुना जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक ही पासा है, यानी 6 का पावर 1, यानी टोटल आउटकम अपने पास 6 है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, 6, यही आ सकता है। आपको जो फेवरेबल पूछा है वो बोला है कि तीन का गुणज होना चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी तीन का पहाड़ा होना चाहिए, तीन का टेबल होना चाहिए। तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6, आपका फेवरेबल में 2 आया, और टोटल रिजल्ट कितना है बेटा, 6 है। यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो f/t निकलेगा। f है आपका 2,
और टी है 6, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, क्वेश्चन का आंसर 1/3। और तो कोई 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें? तो क्वेश्चन का आंसर कितना है बोलो जरा, 1/3, है ना। अगला क्वेश्चन को देखोगे, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, दो पासा एक साथ फेंका गया। पर्याप्त दो संख्याओं के गुणनफल 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो दोनों में रिजल्ट आएगा, पहला में और दूसरा में, उसका गुना करने पे 6 आना चाहिए। इसका प्रायिकता ज्ञात करें। सर दो सिक्का, दो पासा एक साथ फेंका गया तो 6 का स्क्वायर 36, यानी सर टोटल आउटकम अपने को मिला 36, ठीक है। अब बोलता है कि दोनों में से जो भी आ जाए उनका गुणनफल 6 हो, उनका जो प्रोडक्ट हो वो कितना हो, 6 हो, गुणनफल 6 हो। तो सर सिचुएशन क्या बनेगा वो देखते हैं। पहला पासा में 1 आ जाए, दूसरे पासा में 6 आ जाए, तो 6 आ जाएगा गुना करके। पहला पासा में 2 आ जाए, दूसरे पासा में 3 आ जाए, तो 6 आ जाएगा गुना करके। तीसरे पासा में 3 आ जाए और इसके बाद वाले में 2 आ जाए, तो 6 आ जाएगा गुना करके। अब इस पासे में 6 आ जाए और इस पासे में 1 आ जाए, तो 6 आ जाएगा गुना करके। अब 6 आ गया पहला इस पासा में। अब 6 के बाद तो संख्या आ ही नहीं सकता सर, यानी जितना मैक्सिमम आना था आ गया। 1 से शुरू हुआ, 1 छक 6, फिर 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 कम 6। अब 6 के बाद तो आ ही नहीं सकता ना सर, 7 8 9 10 तो आ ही नहीं सकता एक पासा के अंदर। तो कितना सिचुएशन बना, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, जब 1 और 6 रिवर्स होकर के 6 और 1 बन गया, जब ये उल्टा लिखा गया तो मतलब सेट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग गिनती नहीं गिन सकते। तो सर मेरे को जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, F/T निकालना है। टी में तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है कि दो पासा उठाइएगा तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और गुना वाला 6 आना चाहिए। तो 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस और 4 चांस, यानी क्वेश्चन का आंसर 4 1 कम 4, 4 9 36, 1/9। अरे बोलो जरा कितना है बेटा, 1/9, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा, प्रोबेबिलिटी बन सकता है एग्जाम के हॉल पे, है ना। इसी तरह से धीरे धीरे सिचुएशन वाइज हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इधर उधर की बात का मतलब हो गया कि हम यहाँ आपको पढ़ाने आए हैं और फिर बात करने लगे इस चाइना में क्या हो रहा है और रशिया में क्या हो रहा है। हम आपका समय बर्बाद करने के लिए तो यहाँ नहीं है ना। तो ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए और आज के बाद उस चैप्टर पे दिक्कत नहीं हो, तभी तो पढ़ने का मजा है ना। कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हाँ सर कॉन्फिडेंस आ गया, अब जा करके किताब खोलो, कोई भी किताब जो तुम्हारे पास है ना, उसके क्वेश्चंस को बनाने लगो और देखो कि सारा क्वेश्चन रॉकेट की तरह बनेगा। तो फिर मन में हमको थैंक यू जरूर बोलना कि हाँ सर पढ़ाए थे, अब सारा क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंसान हो, डाउट मिलेगा ही मिलेगा। अगर डाउट नहीं मिला ना बेटा, का मतलब है कि अगर जीवन का लाइन एकदम सीधा चल रहा है ना, मतलब जीवन मर गया, जीवन में अब कुछ रस नहीं बचा। जीवन का लाइन तो ऐसे चलना चाहिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तभी तो जीवन जीने का मना मजा है। तो अगर डाउट मिले, अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट मिले, तो मेरा नंबर तो हमने तुमको दे ही रखा है, या कमेंट करके दे देना या व्हाट्सअप करके दे देना, डाउट के क्वेश्चन को भेज देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा स्टूडेंट हमको डाउट भेजेगा और हम उसको बताएंगे नहीं या इग्नोर कर देंगे, वैसा अब पाप हम नहीं करते। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो ना, तुम हमको अपना गार्जियन समझ करके उस क्वेश्चन को भेज देना। हम तुमको अपना बच्चा समझ करके उस क्वेश्चन को एकदम प्यार से सॉल्व करने का तरीका सिखा देंगे, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, 1/9, है ना। सॉल्व सेव कर लेते हैं क्योंकि आपको नोट्स देना चालू करेंगे अब, सारी चीज का नोट, है ना। 52 पत्तों की गड्डी में से एक चित्र पत्ता फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या है। अच्छा, 52 पत्तों की गड्डी, अब ये पत्ता किसका है, ताश का पत्ता का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पत्ता जब आएगा एग्जाम में तो ताश का पत्ता, तो और ताश के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें कि ताश का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसके बारे में हमको क्या क्या मालूमात होना चाहिए। उन सारे नॉलेज के बिना इन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं बना सकते। तो और थोड़ा कार्ड्स के बारे अपने को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कार्ड्स के बारे क्या होनी चाहिए बेटा, जानकारी होनी चाहिए। तो तुमको मालूम है कि एक ताश के पत्ते में कितना कुल पत्ता होता है, एक ताश के पत्ते में कुल पत्ता कितना होता है, 52। अच्छा देखो जरा, सबसे पहला पत्ता होता है ए, यानी यहाँ पे वन नहीं होता है, ए होता है, इक्का। उसके बाद दुग्गी,
तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, बादशाह, रानी, गुलाम, तम। ठीक है, ये होता है टोटल। यानी जो टोटल तुमको टाइप्स मिलेगा ना, वो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना मिलेगा बेटा? 13। यानी तुमको जो ताश मिलेगा वो टोटल कितना तरह का मिलेगा? 13। और प्रत्येक ताश का 4 4 पीस होता है, तो 13 चौके 52। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल कार्ड कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 52। कैसे होता है बेटा? क्योंकि 13 पीस होता है, 13 अलग अलग तरह के ताश होते हैं, अब प्रत्येक अलग अलग तरह का 4 4 पीस होता है, संख्या में 4 4 होता है, तो 13 चौके कितना हो गया? 52। इसके बाद जब हम यहाँ बात करते हैं ना बेटा, तो ये है फेस कार्ड। ये क्या है मेरा बेटा? फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड। यानी इसमें किसी का फेस बना होता है, जाहिर सी बात है, किंग में राजा का फेस, क्वीन में रानी के फेस, और जैक में उनके गुलाम का फेस। तो कितना मिला हमको फेस कार्ड? 1 2 3, 3 फेस कार्ड। और प्रत्येक का 4 4 पीस होगा, तो 3 चौके 12 फेस कार्ड। यानी अगर हम बात करें फेस कार्ड के बारे, तो फेस कार्ड कुल कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब ये है नंबर कार्ड, ये है नंबर कार्ड। नंबर कार्ड देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है नंबर कार्ड, और प्रत्येक का 4 4 पीस, तो 9 चौके कितना हो गया बेटा? 36। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे फेस कार्ड के बाद नंबर कार्ड के बारे, तो नंबर कार्ड कितने हैं मेरे पास? 36 है ना। सब पता होना चाहिए मेरे बच्चा को। उसके बाद है बेटा ए एक्का। एक्का केवल एक होता है, और इसका भी 4 पीस होगा, तो एक चौके कितना हो गया? 4। यानी एक्का कार्ड के बारे अगर हम लोग बात करें, तो ये 4 पीस होते हैं। और इस प्रकार से टोटल 6 4 10 और 2 12, 3 4 5, कितना हो गया टोटल? 52 कार्ड। यानी 52 कार्ड को 3 भाग में बांटा गया है। फेस कार्ड चित्र वाले कार्ड 12 होते हैं, नंबर कार्ड 36 होते हैं, और एक का 4 होता है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है बेटा कि टोटल तुमको 52 कार्ड मिला। कितना कार्ड मिला? 52 कार्ड मिला ताश का। इस 52 कार्ड के अंदर कुछ ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ ब्लैक, काले कलर के कार्ड होते हैं। कुछ क्या, 13 ब्लैक होता है। कितना ब्लैक होता है? 13 ब्लैक। और इन 52 कार्ड के अंदर 13 रेड होता है, 13 लाल कार्ड होता है। यानी आपको 13 ब्लैक कार्ड मिलेगा और 13 लाल कार्ड मिलेगा। 13 और 13 हो जाएगा कितना? ओफो, बेवकूफ वाला काम कर दिए हम। 26 26 26 ब्लैक कार्ड होता है, और 26 रेड कार्ड होता है ना। 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है बेटा, 26 रेड कार्ड होता है। 26 26 52 हो गया। आगे की कहानी यह है बेटा, इस ब्लैक कार्ड के अंदर भी दो चीज होता है। पहला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लब। और हिंदी में बात करें तो चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चिड़ी, चिड़ी। और दूसरा में बात करें तो यहाँ पे ब्लैक वाले में स्पेड होता है। क्या होता है बेटा? स्पेड। इसको हिंदी में बात करें तो हुकुम बोलते हैं। ठीक है। 26 को दो भाग में बांटा गया, यानी सर 13 क्लब होता है, 13 क्लब होता है, और 13 ही स्पीड होता है, 13 ही हुकुम होता है। 13 चिड़ी और 13 हुकुम। चिड़ी कहीं ना कहीं तुमको दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ऐसे। ठीक है। स्पीड तुमको इस प्रकार का दिखेगा, ऐसे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 52 कार्ड में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक में भी 13 आपका क्लब का होता है और 13 स्पेड का होता है। क्लब बोले तो चिड़ी और स्पेड बोले तो हुकुम। क्लब ऐसा दिखेगा और हुकुम ऐसा दिखेगा। ठीक है। और ये दोनों काला होता है। कैसा होता है बेटा? काला काला होता है, 13 13। ठीक है। अब आगे की बात, कहानी के बारे में बात करें, तो 26 आपके रेड होते हैं। 26 कैसे होते हैं? रेड होते हैं। और ये 26 रेड में अगर हम बात करें बेटा, तो 26 रेड में जो 13 होता है ना आपका, 13, वो 13 क्या होता है? 26 रेड में जो 13 पीस होता है, वो हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। इंग्लिश में इसको हार्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको दिल नहीं बोलेंगे, पान का पत्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पान का पत्ता। यानी अंग्रेजों ने जब खेला तो इसको हार्ट की तरह देखा, और हिंदुस्तानियों ने जब इसको खेला तो इसको पान की तरह देखा। तो अपने अपने परिस्थिति में दोनों ने देखा। ये ऐसा होता है, लाल कलर का, खूबसूरत था ना। 13।
और फिर 13 डायमंड होते हैं। 13 क्या होते हैं? डायमंड। लेकिन अंग्रेजों ने इसको देखा तो डायमंड की तरह देखा, और हिंदुस्तानियों ने जब इसको खेला तो ईंट की तरह देखा। ईटा, ईटा होता है ना लाल लाल कलर का, और ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिचुएशन, है ना, ये हो गया क्या आपका सिचुएशन। ये बोलो, बात समझ में आया क्या? यानी एक ताश के अंदर ए होता है, वन नहीं होता, ए होता है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक होता है। फिर किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। उसके बाद इस तरह से मिला करके 13 अलग अलग आइटम बने, और सबका चार चार पीस, तो 13 चौके 52 हो गया। अगर हम बात करते हैं फेस कार्ड के बारे, तो 3 फेस कार्ड होते हैं, और तीनों का चार चार पीस, तो 12 फेस कार्ड हो गया। कितना फेस कार्ड हो गया बेटा? 12 फेस कार्ड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड आपके पास होते हैं 36। कितने होते हैं? 36, क्योंकि 9 है, 9 का चार चार पीस, तो 36। अगर इक्का के बारे में बात करें तो इक्का एक ही है, और इसका 4 पीस, तो एक चौके 4, है ना। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। अब इस 52 कार्ड में रंग जब पूछा जाए तो रंग दो होते हैं, लाल और काले। लाल और काला दो ही रंग होता है। रंग कितना होता है? लाल और काला। अच्छा, रंग होता है लाल और काला, ठीक है। तो लाल और काला दो रंग है, तो 52 को जब हम 2 से डिवाइड किया तो 26 तो टोटल हमको काला मिल गया, और 26 तो हमको लाल मिल गया। और 26 काला के अंदर भी दो भाग में बांटा गया है, 13-13 में। 13-13 में, यानी 13 आपको स्पेड मिलेगा, जिसको हुकुम बोलते हैं, और हुकुम कुछ इस तरह का दिखता है काला कलर का। और 13 आपको चिड़ी मिलेगा, कलब बोलते हैं, कलब कुछ दिखेगा इस तरह का। और 13 ही आपको लाल कलर के दिखेंगे, ताश के पत्ते। और उस 13 के अंदर आपको 13 आपको दिल दिखेगा, यानी हार्ट, और इसको हिंदी में पान का पत्ता कहा जाएगा। 13 आपको डायमंड दिखेगा, और इसको हिंदी में ईंट कहा जाएगा, ईंट का पत्ता। और ये इस तरह का होगा, ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का। ये हो गई कार्ड की कहानी। ये क्या हो गई? ये हो गई कार्ड की कहानी। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है बेटा। चीजों को सीखने समझने के बाद क्वेश्चन करने का मजा ही अलग है कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 3 कर चुके हैं हम लोग। ये देखना है हम लोगों को, फेस कार्ड, है ना। 52 पत्तों की एक गड्डी से एक चित्र पत्ता फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या है? सर, प्रोबेबिलिटी बताना है। सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे टोटल कार्ड कितना होता है? तो 52 कार्ड होता है। कितना कार्ड होता है बेटा? 52 कार्ड। आपको जो फेवरेबल निकालना है, वो क्या निकालना है? वो निकालना है एक चित्र पत्ता, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है? राजा रानी गुलाम 3, सबका चार चार पीस, तो 3 चौके 12। कितना होता है? 12। आपके पास टी भी है, आपके पास एफ भी है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, एफ बाई टी 12/52। 12/52। 4 से काटिए 3 बार में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13। कितना? 3/13। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है ना बेटा? 3/13 इज योर आंसर। एकदम अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? आइए क्वेश्चन पे, है ना। ऐसे सीखना है एकदम अच्छे से। 52 पत्तों की गड्डी में से एक राजा निकालने की प्रायिकता क्या है? एक राजा, एक राजा। अच्छा, क्या बोला आपको बेटा कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक राजा निकालने की प्रायिकता क्या है? तो आपको जो निकालना है, राजा निकालना। राजा कुल होता कितना है सर? 4 होता है। टोटल कितना पत्ता है? 52 पत्ता है। प्रोबेबिलिटी एक राजा का 4/52। 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी 1/13 होगा क्वेश्चन का आंसर। कितना होगा बेटा? 1/13 होगा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से एकदम समझ में आ रही होगी, और आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, है ना। क्लियर है बात यहां तक आपको? एक राजा बोला ना, एक राजा को निकालना है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से गिर जाता है। गिर गया कोई पत्ता, ऐसे हम लोग ऐसे खेल रहे थे, एक पत्ता गिर गया, ठीक है। उसके चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है? चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है? सर, हमको बताना है उसके कलब होने की प्रायिकता। कलब कितना होता है सर? 13 होता है। अभी तो हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बेटे कि 26 होते हैं काले कार्ड, उसमें 13 होता है चिड़ी, और जिसको बोलते हैं कलब, और 13 होता है स्पेड, जिसको बोलते हैं हुकुम, है ना। तो कितना होता है चिड़ी? 13। अच्छा, टोटल कितना होता है? 52। प्रायिकता बताना है, एफ बाई टी। एफ बाई टी, एफ जो आपको चाहिए, आपको चाहिए चिड़ी। चिड़ी 13 होता है, और टोटल कितना है? 52। 13 एकम 13,
13 चौके 52, 1/4 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ, हर एक टाइप को करवाना में मजा है ना बेटा? हर एक टाइप को करवाने में मजा है। जितना भी टाइप है हम कोशिश करेंगे सब आपको बता दिया जाए, सब आपको सिखा दिया जाए, है ना? एक थैले में, अब आइए तगड़े क्वेश्चन। ठीक है, एक थैले में 5 लाल, 4 हरी और 2 पीली गेंदें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गेंद आ गया। कैसा कैसा गेंद है? 5 लाल गेंद है, 5 रेड गेंद है, उसके बाद बोलता है 4 ग्रीन गेंद है, 4 हरी गेंद है, उसके बाद बोलता है आपको 2 पीली गेंद है, 2 येलो गेंद है, 2 येलो गेंद है। 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक गेंद का रंग अलग। आप थैला में हाथ डालें, थैला में हाथ डाल के आप निकाल रहे हैं बॉल। जब आप बॉल को निकाले हैं तो बोलता है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक गेंद का रंग अलग हो, यानी एक रेड हो, एक ग्रीन हो और एक येलो हो। कितना गेंद आपने निकाला है? 3 गेंदे आपने निकाला है। जब आप 3 गेंदे निकाले हैं तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक गेंद का रंग अलग हो, यानी इसका भी रंग अलग हो, इसका भी रंग अलग हो, इसका भी रंग अलग हो। अब ये चुनने का क्वेश्चन आ गया। अब अभी तक क्वेश्चन क्या था कि 52 कार्ड था, उसमें से राजा था तो राजा 4 ही होता है, ऐसे क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या है, कुछ चुनना पड़ेगा, यानी बॉल जो है ना, बॉल को कैटेगराइज कर दिया गया है। बॉल का कलर को भी बता दिया कि रेड बॉल में से एक बॉल को चुनना है, ग्रीन बॉल में से एक बॉल को चुनना है और येलो बॉल में से एक बॉल को चुनना है, चयन करना है। ठीक है, चयन करना है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, क्रमचय और संचय से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम आपको जरूर पढ़ाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पढ़ाना जरूरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वरना एग्जाम में, अभी झारखंड सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ ना, उस पर आ गया था क्वेश्चन ना, कि कोई लेटर था, बोला गया था कि उसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में सेट करके लिखना, लोग नहीं लिख पाए। काश उनको पता होता फैक्टोरियल का वैल्यू, है ना? फैक्टोरियल 24 था, 24 था उसका आंसर। तो क्रमचय और संचय से क्वेश्चन आता है, अभी आया था परसों संडे को एग्जाम में क्वेश्चन। एक थैले में 5 लाल, 4 हरी और 2 पीली गेंदें, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। 3 गेंदें निकाली गई, निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू एफ बाई पी इज इक्वल टू एफ बाई टी। कितनी गेंदें निकाली गई? 3 गेंदें निकाली गई। टोटल कितना है? 5 4 9 10 11, 3/11 हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ऐसा लिख नहीं सके, क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये है कि प्रत्येक गेंद का रंग अलग अलग हो, ये भी आपको देखना है, यानी चुनना है। चुनना है इनमें से, एक लाल होना चाहिए, एक हरा होना चाहिए और एक पीला होना चाहिए। चुनने का तरीका सीखिए सबसे पहले, चुनने का तरीका, चुनने का तरीका, सेलेक्ट करने का तरीका। ये क्या होता है बेटा? ये होता है NCR, है ना, कॉम्बिनेशन का। NCR कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है। कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है? कि प्रत्येक गेंद का रंग अलग अलग हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, इसको निकालने का तरीका है कि आप यहाँ लिखते हैं फैक्टोरियल n, नीचे आप लिखते हैं फैक्टोरियल r, फिर आप लिखते हैं फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, और ये इसका फॉर्मूला है, चुनने का तरीका है। ठीक है सर, आसान भाषा में अगर समझाए ना, तो मान लीजिए 5 में से आपको 2 का चयन करना है, 5 में से आपको क्या करना है? 2 का चयन करना है। तो आप यहाँ लिखोगे फैक्टोरियल 5, नीचे जो चुनना है फैक्टोरियल 2, और इन दोनों का अंतर, 5 में से 2 का चयन हो गया तो बचा कितना? फैक्टोरियल 3। दो 5 और 2 का अंतर। आप इसको सॉल्व करने का तरीका सीखो। 5 लिखो, 4 लिखो और फैक्टोरियल 3 लिखो, यानी नीचे का मैक्सिमम तक लिख दो घटते क्रम पे। 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 तक लिख दिए। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? तो 2 गुना 1 होता है। और फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 ही लिखो, ताकि इससे और इससे ये कट जाए। 2 1 कम 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो 5 दूना कितना हो गया? 10 आ गया। कितना आ गया? यानी 5C2 का 5 में से 2 को चुनने का जो तरीका था, उससे रिजल्ट कितना? या 10 आ गया। सर समझ में आया, समझ में नहीं आया, बहुत तरह की बात होगी। अब इसी काम को डायरेक्ट सिखाते हैं। मान लो 5 में से 2 का चयन करना, 5 में से 2 का चयन करना है। एक तो तरीका ये है तुम्हारे पास चयन करने का
एक तुमको इसका ट्रिक सिखा देते हैं। क्या सिखा देते हैं बेटा? ट्रिक सिखा देते हैं। नीचे देखो कितना लिखा हुआ, बस नीचे कितना लिखा हुआ, 2। तो इसको 2 बार लिख दो घटते क्रम पे, ऊपर वाले को 5 × 4 2 बार लिखा गया, 5 और 4 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जितने बार संख्या रहेगा ना, ऊपर घटते क्रम पे उतनी ही बार लिखो। 2 संख्या था तो 5 × 4, और नीचे कितना 2, इसको भी 2 बार लिखो घटते क्रम पे, 2 × 1, 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो 5 × कितना आ गया 10। यानी ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। हमने क्या किया मेरा प्यारा बेटा, हमने देखा कि नीचे जितना है उतना कम करके ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। 2 है ना, तो 5 × 4 2 संख्या बन गया, नीचे 2 × 1 2 संख्या बन गया, 2 कम करके, तो आंसर कितना आ गया इसका 10। ये है चुनने का तरीका। ये क्या है? यह है चुनने का तरीका, यह चयन करने का तरीका। अब जब चयन करने का तरीका तुमको समझ में आ गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक थैले में 5 लाल बॉल है, ठीक है, उसके बाद 4 ग्रीन बॉल है, उसके बाद 2 येलो बॉल है। तुमको ऐसा सेट करना है, 3 गेंद तो तुमको निकालनी है। कितनी गेंद? 3 गेंद। ऐसा निकालना है, इस बात का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रत्येक गेंद का रंग अलग हो। यानी सिचुएशन दे दिया, प्रायिकता का सिचुएशन दे दिया, खाली नहीं बोला कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता तो ज्ञात कीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते हुए, सिचुएशन देखते हुए कि तीनों का रंग अलग अलग हो। यानी सर हमको 5 रेड में 1 लाल चाहिए, कॉमा 4 ग्रीन में 1 ग्रीन भी चाहिए, कॉमा 2 पीला में 1 पीला भी चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन बना अपने सामने ना, कि तीनों में क्या क्या चाहिए, तीनों में एक एक चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना? तीनों में क्या चाहिए, तो तीनों में एक एक चाहिए। अब चीजों को समझो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। हाँ वहीं पे आवाज क्लियर है? हेलो, हाँ देखिए, तो यहाँ तक हम समझ रहे बेटा कि हमको 5 रेड में से 1 का चयन करना, 4 ग्रीन में से 1 का चयन करना, और 2 पीला में से हमको 1 बॉल का चयन करना है। अब आगे की कहानी, एक बात हम आपको बताते हैं, अगर NCR वैल्यू रहा ना बेटा, तो इसका हमेशा रिजल्ट N आता है। अगर R 1 रहा तो, अगर कभी भी 1 रहा तो इसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, आप इसको निकाल लेना, N आएगा। यानी यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा 5 में से 1 का चयन, यानी 5 चांस, यहां से 4, और इस 1 के कारण यहां से भी 2। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर फेवरेबल तो मेरा बना 5 4 2, लेकिन बीच में किसका चिन्ह रखें? मल्टीप्लाई का रखें, प्लस का रखें, माइनस का रखें, किसका रखें? अगर क्वेश्चन में यहाँ और है, हिंदी में देखो और है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देखेंगे। अगर एंड है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह। यानी एफ का वैल्यू आया अपना 5 × 4 × 2। अब आते हैं सर टोटल। टोटल टोटल क्या करना है, 5 4 9 2 11 बॉल है, और 11 बॉल में से टोटल 3 बॉल का चयन करना है। यानी यहां से अगर हम टोटल निकालने की कोशिश किए तो 11 × 10 × 9 तक लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे घटते हुए, क्योंकि नीचे में 3 है। अभी हमने आपको ट्रिक सिखाया था। और नीचे में क्या लिखेंगे, 3 बार घटते हुए, 3 × 2 × 1। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 × 3, है ना। ये आपका टी आ गया, कितना आ गया बेटा, 11 × 55 × 3। अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी होता है F/T। आपका F कितना आया, 5 × 4 × 2, कितना आया, 5 × 4 × 2, और आपका T कितना आया बेटा, 55 × 3। 5 से गया 11 बार में, 4 दूनी 8, 11 तिया 33। यानी बॉल निकालने की जो प्रायिकता है कॉम्बिनेशन के साथ, वो है 4 दूनी 8/33, सॉरी 8/33, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बताएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हम समझाए बिना चले जाएं, ऐसा तो होने नहीं देंगे। एक बार और बताएंगे ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, है ना, हर एक बच्चे को समझ में आना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। देखो मेरा प्यारा बेटा, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका होता है NCR। ठीक है बेटा, NCR। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है F/T, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन दे दे प्रायिकता ज्ञात करने के साथ कोई कंडीशन अप्लाई कर दे तो वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है फिर? एनसीआर। इसको निकालने का तरीका है, आप फैक्टोरियल एन को ऊपर लिखते हो, नीचे फैक्टोरियल आर को लिखते हो, और यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस आर को लिखते हो। फैक्टोरियल होता क्या है मेरा प्यारा बेटा? जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको लिखा जाता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 3 है तो इसको लिखा जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, यानी घटते क्रम पे जब तक तुम 1 तक नहीं पहुंच जाओ। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका अपने को मालूम चल गया। अब सिचुएशन मान लो ये है, 5 में से तुमको 2 का चयन करना है। ये हम अपने मन से लिखे, वहां से कोई मतलब नहीं है। हमने लिखा कि 5 बॉयज में से 2 बॉयज का चयन करना है। ठीक है, चयन करना है ना। तो देखो यहाँ पे इसको बनाने का तरीका होगा कि फैक्टोरियल 5 यहाँ लिख देंगे, फैक्टोरियल 2 जैसे था वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों का अंतर यहाँ लिख देंगे। अब इसको बनाने का तरीका है कि 5 गुना 4 गुना आगे लिखने से अच्छा है कि फैक्टोरियल 3 तक लिख देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। 2 का वैल्यू अपने को मिलता है 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5 दूना 10। अब इसी का हमने तुमको ट्रिक बताया था। ऐसा सिचुएशन जब भी रहे, जिसको बनाने का तरीका ये बताया था कि नीचे देखो कितना है, 2 है, ऊपर में 2 बार घटते हुए लिख दो, एक बार और एक बार लिख दिए, नीचे में भी 2 बार घटते हुए लिख दो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। इसको तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालना ही तो सीखना है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया तुमको? यहाँ तक तो तुमको किसी भी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम हर एक बच्चे को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया चुनने का तरीका, तो आगे एक और बात सीखो। एनसीआर, अगर आर के जगह 1 है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट एन आता है। अगर सी के नीचे 1 है, यानी जो आपको चयन करना वो 1 है, तो सीधा एन आता है इसका वैल्यू, है ना, सीधा एन आता है इसका वैल्यू। अब आपको जो चयन करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है, वो प्रत्येक गेंद अलग अलग रंग का हो। सर सबसे पहले बात करते हैं तो 4 हरा गेंद, 4 ग्रीन गेंद है। उसके बाद अफो दिखा नहीं हमको, उधर रोशनी इतना मारता है ना, इधर पूरा रोशनी की वजह से दिखता नहीं है। 5 लाल गेंद है, 4 ग्रीन गेंद है, और 2 पीली गेंद है, 2 पीली गेंद है। अब आते हैं आपके एफ के बारे बात करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, एफ के बारे आपको 5 में से 1 लाल गेंद चुनना है, 4 ग्रीन में से 1 ग्रीन गेंद चुनना है, और 2 पीली में से 1 पीली गेंद चुनना है। क्यों? क्योंकि तीनों गेंदों का रंग अलग अलग हो, तो एक 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 तीनों ले लीजिए। अगर बीच में क्वेश्चन में और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, इसका मतलब गुना होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से एफ निकालेंगे। अगर यहाँ 1 है तो बस प्यार से यही वाला आंसर, अगर नीचे में 1 है तो बस बहुत प्यार से यही वाला आंसर, अगर नीचे में 1 है तो प्यार से यही वाला आंसर। ये एफ निकल गया। 5 चौके 20, 20 दूना 60 का मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली अंत में तो इसको टी से काट नहीं है। जब काटना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, है ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब टी निकालेंगे। टोटल की सिचुएशन ऐसा है सर कि 5 4 9 2 11 गेंद है। 11 गेंद में से कुल 3 गेंद का चयन करना है। कैसे करना है? हमको फेवरेबल चाहिए क्या क्या, तो 1 लाल 1 हरा 1 पीला, वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब कुल बात ऐसा है कि 11 में से 3 गेंद का चयन करना है। इसको बनाएंगे सर, तो नीचे 3 है, तो 11 को 3 बार घटते हुए लिखेंगे, 11 10 और 9। 3 को भी लिखेंगे 3 बार, तो 3 2 और 1। ठीक है, अब ये 11 में 3 का चयन हो गया। 3 एक कम 3 से 3 तिया 9 कट गया, 2 एक कम 2 से 2 पचे 10 कट गया। यानी अपने को जो कुल का मिला, जो टोटल का अपना रिजल्ट आया, वह है सर 11 गुने 5 गुने 3। हाँ सर, अब समझ में आ गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं और आपको समझ में नहीं आए। हम तो मेहनत करने के लिए रेडी ही हैं। प्रोबेबिलिटी होता है बेटा एफ बाई टी। अरे एफ कितना है बोलो ना? 5 गुने 4 गुना 2, 5 गुने 4 गुना 2। अच्छा टी कितना है बोलो ना? टी है 11 गुने 5 गुना 3, 11 गुने 5 गुने 3। 5 से 5 कट गया, ऊपर बचा 4 दूनी 8, नीचे बचा 11 तिया 33। क्वेश्चन का आंसर 8/33। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है, ताकि आगे किसी क्वेश्चन में तुमको
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। एक थैले में 4 लाल, 5 हरी और 3 पीले गेंदे हैं। 4 लाल, 4 रेड, उसके बाद 5 हरी, 5 ग्रीन और 3 येलो, 3 पीली गेंदे हैं। 3 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, आंख बंद करके अगड़म बगड़म करके निकाल दिए 3 गेंद। ठीक है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करना है लेकिन कंडीशन के साथ कि कोई भी गेंद लाल ना हो। कंडीशन डाल दिया तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। सिंपल प्यार से बोलता प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो निकाल देते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए विथ कंडीशन तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कंडीशन है बेटा कि कोई भी गेंद लाल ना हो, यानी लाल नहीं चाहिए, यानी जो भी गेंद चाहिए ये ग्रीन और येलो से चाहिए। यानी अपने को जो फेवरेबल आउटकम चाहिए, अपने को जो एफ चाहिए वो 5 और 3 8 गेंद से ही 3 गेंद निकलना चाहिए। वो 8 से ही 3 गेंद निकलना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। एफ तो अपना ही होगा ना, 8 में से 3 गेंद निकलना चाहिए। अच्छा, और अगर हम बात करें टोटल का तो टोटल कितना गेंद है मेरे पास, 5 4 9 3 12। बोरा के अंदर, थैला के अंदर 12 गेंद है, इसी में से टोटल 12 में से 3 गेंद निकलेगा। लेकिन कंडीशन ये है अपने को चाहिए इन 8 में से 3 गेंद। जो चाहिए वो एफ है, जो होता है जहां से होगा वो 12 है। थैला के अंदर 12 बॉल है, 12 में से 3 निकलेगा। आपको जो चाहिए वो एफ होता है। आपको चाहिए इन 8 गेंदों से, क्योंकि कोई भी गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। अच्छा, एफ को देखो, सिचुएशन को हल कर रहे हैं। एफ को हल कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7 गुना 6 बाई 3 गुना 2 गुना 1। क्योंकि 3 था तो 3 कम कर दिए। ठीक है, 3 है तो 3 कम कर दिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 चला गया। अपने सामने बचा 8 गुने 7। क्या बचा बेटा, 8 गुने 7। 8 गुने 7, यहां से क्या मिलेगा तुमको, 12 गुना 11 गुने 10 बाई 3 गुने 2 गुने 1, है ना, ये मिलेगा। 3 गुने, अच्छा 3 गुने 2 गुने 1 से 3 गुने 2 गुने 1 हम काट भी सकते थे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ मिला 2 11 10। सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए ना, एफ बाई टी। एफ हमको मिला है 8 गुने 7 और टी कितना मिला है तो 2 गुने 11 गुने 10, 2 गुने 11 गुने 10। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 11 पचे 55। क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 11/55, सॉरी 14/55। ऑप्शन नंबर डी 14/55। समझ में आया बच्चा। ठीक है, एफ निकाल दिए, टी निकाल दिए, क्वेश्चन बन गया। चाहिए क्या था, लाल नहीं चाहिए था, तो ग्रीन और येलो से काम कर दिए। टोटल में तो लाल है ही थैला के अंदर, तो उसको लेंगे ही लेंगे। क्लियर है क्या। ठीक है ना। आओ क्वेश्चन पे। एक थैले में 3 लाल, 3 रेड, कॉमा 4 ब्लू, 4 नीला, कॉमा 2 ऑरेंज, 2 ऑरेंज नारंगी गेंदे हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, निकाल लिया गया, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह नारंगी ना हो। प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए लेकिन कंडीशन के साथ कि वह नारंगी ना हो, यानी ऑरेंज नहीं होना चाहिए। और कितना गेंद निकाला गया मेरा बेटा, एक गेंद निकाला गया। यानी ऑरेंज नहीं हो, यानी इन्हीं दोनों से निकाला गया होगा। यानी आपको जो फेवरेबल है वो 4 और 3 7 बॉल में से एक बॉल की निकाला गया। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ऑरेंज ना हो। ठीक है, 3 लाल 4 नीले 2 नारंगी गेंद है। यदि एक गेंद निकाला गया, एक गेंद निकाला गया, यानी एनसीआर में आर तो एक है भाई, रैंडमली रूप से निकाला गया, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह नारंगी ना हो। नारंगी को छोड़ दीजिए, तो 4 कौन कलर का था, ब्लू था ना, 4 ब्लू ले लीजिए, 3 रेड ले लीजिए, 7 में से एक निकाल दीजिए। और जहां अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो थैला में टोटल है 4 3 7 2 9 गेंद, और इस 9 में से एक गेंद निकल गया। यहां से अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता होता है एफ बाई टी। एफ कितना निकला सर, जब यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत ही वाला नहीं है, एफ 7 है। कैलकुलेट क्या करेंगे, जब यहाँ टी है और यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 9 है। क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 7/9, 7/9। उम्मीद है कि प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा। अभी रुकिए, जरा सब्र कीजिए, अभी तो क्वेश्चन और बाकी है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम अच्छे से आसानी से समझ में आ रहा है आपको। आइए क्वेश्चन,
52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, राजा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या आने की? राजा आने की। अब यहां बोला राजा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बस प्यार से बोल दिया प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसके आगे कोई कंडीशन ही नहीं लगाया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब राजा लाल हो, काला हो, पीला हो, बुल्लू हो, राजा कुंवारा हो, बुढ़ा हो, जवान हो। प्रायिकता के बाद कोई कंडीशन नहीं लगाया, सिंपल बनेगा। कैसा सिखाएं? सिखाएं ना अच्छा से। कॉन्फिडेंस आपका गेन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको दिक्कत नहीं ना होगा कि कहां पे डायरेक्ट लगा देंगे सर फॉर्मूला, कहां पे सर इसका प्रयोग करेंगे। अरे प्रायिकता ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए विथ कंडीशन, तो इसका प्रयोग कर लीजिए। अभी भी एक लाइक नहीं कीजिएगा, इतना कंजूसी। और आपको सरकारी नौकरी चाहिए, कंजूस बच्चा को। ठीक है, अब तो सब्सक्राइब आपको करना डिजर्व करते हैं ना कि हम इतना अच्छे से पढ़ा देंगे, इतना तबियत से, इतना मेहनत करके हम आपको पढ़ा देंगे कि सच बता रहे हैं, आपका एग्जाम एक बार नहीं 10-10 बार आप सिलेक्शन ले सकते हो। इतने अच्छे से मजबूत कर देंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अपने 15 साल का तजुर्बा हम आपको निचोड़ निचोड़ के दे देंगे कि लो पढ़ो, ऐसे तैयारी करो। 52 पत्ता है भाई, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है F/T, और डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, कोई कंडीशन ही नहीं है। फेवरेबल क्या चाहिए? राजा, राजा टोटल कितना होता है? 4 होता है। 4 राजा होता है ना, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक हुकुम का होगा, एक पान का पत्ता का होगा, और एक ईट का होगा। ठीक है, और टोटल कितना कार्ड होता है? 52। 4 एकम 4, 13 चौके 52। क्वेश्चन का आंसर 1/13, ऑप्शन नंबर 1। ठीक हो गया बात। क्वेश्चन देखो। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट बोल दिया प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, अगर हम बात करें एफ के बारे, तो एफ होना चाहिए लाल। लाल कितना कार्ड होता है? 26। और टी कितना होता है बेटा? 52। यही ना होता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 2 पत्ते निकाले। अच्छा 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 अच्छा, फंसा रहा है क्वेश्चन, फंसा रहा है, फंसा रहा है क्वेश्चन, फंसा रहा है। ठीक है, आपको 2 पत्ते निकालने हैं, और दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए? 2 पत्ते निकाले गए और दोनों पत्ते लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए? लाल होने चाहिए। क्वेश्चन फंसा दिया, कंडीशन दे दिया। देखो मेरा बेटा, आपको फेवरेबल चाहिए, आपको कितना पत्ता चाहिए? 2 पत्ता चाहिए। आपको 2 पत्ता चाहिए, दोनों पत्ता किस में से चाहिए? लाल वाला में से चाहिए, यानी 26 में से चाहिए। किस में से चाहिए? 26 में से चाहिए। और टोटल वो तो 52 से ही निकलेगा ना। कार्ड है कितने टोटल? 52। 52 में से 2 निकलेगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या मेरा बेटा? दोनों पत्ते लाल होने चाहिए, दोनों पत्ते लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो 2 पत्ते आ रहे हैं, उन दोनों पत्तों में कंडीशन है कि लाल होने चाहिए। दोनों पत्तों में कंडीशन है कि लाल होने चाहिए, और लाल होते कितने? 26। यानी यहां से सर अगर हम फेवरेबल निकालेंगे तो निकलेगा 26 गुने 25 बाई 2 गुने 1। ठीक है, इसको नहीं काटते हैं क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, ये कट जाएगा यहीं पर। यहाँ लिख सकते हैं सर हम 52 गुने 51 बाई 2 गुने 1। 2 गुने 1 से 2 गुने 1 कट गया। अपने को जो प्रोबेबिलिटी मिला वो मिला एफ। एफ कितना मिला? 26 गुने 25। नीचे क्या मिलता है बेटा? टी। टी कितना मिला? 52 गुने 51। 26 गुना 52 है ना, तो आ गया अपना आंसर 25 बाई 2 एक कम 2, 2 पचे 10। 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 25 बाई 102। 25 बाई 102, क्वेश्चन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई कर दिया था ना कि 2 पत्ते तो निकाले और दोनों लाल में से निकाले, दोनों रेड में से निकाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते चित्र पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोनों पत्तों में कंडीशन ये है कि चित्र पत्ता होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। यानी आपका जो फेवरेबल है, आपका जो फेवरेबल है वो चित्र कार्ड होना चाहिए। चित्र कार्ड होता है 3 चौके 12, अब 12 में से 2 निकालना होगा। भाई जो दोनों कार्ड निकालना है उसमें कंडीशन है कि फेस कार्ड होना चाहिए। और टोटल के बारे में बात करें तो वो टोटल तो 52 कार्ड में ही से 2 कार्ड निकल रहा है। अब यहां से देखिए तो 12 गुने 11 बाई 2 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यहां देखिए तो 52 गुने 51 बाई 2 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुने 1 से 2 गुने 1 काट दीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो प्रोबेबिलिटी आ गया एफ बाई टी।
ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, ठीक है, ऊपर 11, नीचे 13 गुना 17, 13 गुना 17 कितना होता है 221, यानी 11 गुना 221 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा बेटा 11 गुने 221 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना, ऊपर 11 यहीं पर और कहीं पे तो है ही नहीं, यानी यही ऑप्शन होगा, ठीक है। कंडीशन पुट कर देगा कॉम्बिनेशन वरना नॉर्मल। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते लाल या काले होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। आ जाओ मेरा बेटा, एक बात समझोगे, देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखेगा लाल और काले तो बीच में मल्टीप्लाई, अगर लिखेगा लाल या काले, जब या लिख देगा तो बीच में प्लस, यानी हिंदी में अगर बात करें तो या के लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे प्लस, इंग्लिश में बात करें तो और के लिए क्या यूज कर देंगे प्लस प्लस, और एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सिचुएशन समझना है, ठीक है, ये सिचुएशन समझना है तुमको, है ना। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, अब दोनों पत्ते लाल या काले होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, लाल या काला हो, ठीक है। अगर हम देखें तो 26 लाल होता है और 26 ब्लैक होता है, या बोला है तो बीच में प्लस, या बोला है तो बीच में प्लस। अब 2 पत्ते निकाले गए, या तो 26 रेड में से 2 होगा, या तो 26 ब्लैक में से 2 होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। दोनों पत्ते लाल या काले हो, या तो दोनों पत्ता लाल होगा या तो दोनों पत्ता काला होगा, 26 में से 2 पत्ता या तो लाल हो सकता है या तो काला हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं, इसको अगर हम हल करें मेरा बेटा, या एफ निकाले तो ये 26c/2 है, ये भी 26c/2 है, यानी 2 इंटू 26c/2 है, 2 इंटू 26c/2 है, क्योंकि यहां पर भी है यहां पर भी है, 2 बार आ गया ना, तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे 2 गुना 26 गुना 25/2 गुना 1, 2 गुना 1, 26 गुना 25, क्यों, क्योंकि 2 कम किए, 2 से 2 कट गया तो अपने को मिला 26/25, ये एफ आ गया। अगर हम टी निकालें तो 52 कार्ड में से ही 2 कार्ड का चयन हो रहा है, यानी 52 गुना 51/2 गुना 1 है कि नहीं, 52 गुना 51/2 गुना 1, और 2 से इसको काटे तो 2 दूना 4, 2 छक 12। अब प्रोबेबिलिटी होता है सर f/t, अपना जो f निकला है वो निकला है 26 गुना 25, 26 गुना 25, और अपना जो t निकला है वो निकला है 26 गुना 51, 26 से 26 कट गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 25/51, कितना आ गया 25/51, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है सबको, या तो 26 दोनों रेड में से दोनों का रेड हो जाए, या तो 26 ब्लैक में से दोनों ब्लैक हो जाए, दोनों पत्ते या तो लाल हो जाए, दोनों पत्ते या काले हो जाए ना, इसे नहीं बोला कि एक पत्ता लाल एक पत्ता काला, तो 26 में से एक ले लेते और 26 में से एक ले लेते, दोनों या तो लाल हो जाए या तो काले हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक थैले में 100 किताब है, ठीक है, 100 बुक है टोटल, जिनमें 8 फटी हुई है, यानी 8 किताब फटी हुई है, 100 में से 8 हटा दीजिए तो अच्छी किताब कितनी है, 100 में से 8 किताब अगर फट गई तो अच्छी किताब कितनी है भाई 92 है कि नहीं, 100 में से 8 किताब क्या हो गई फट गई तो अच्छी किताब हो गई 92, यानी जो अच्छी किताबें आपके पास है वो है 92। एक किताब निकाली जाती है, उस किताब कोई फटी ना होने की यानी अच्छी होने की प्रयत्न ज्ञात करें, अच्छी होने की, आपका एक किताब निकाला गया, यानी आपको जो फेवरेबल है वो अच्छी किताबों में से आपको एक किताब चाहिए, आपको जो किताब चाहिए 92 में से एक किताब होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन है ना, कंडीशन ये है कि प्रयत्न ज्ञात की जो उस किताब की जो फटी ना हो, यानी जो अच्छी किताब है उनमें से निकलनी होनी चाहिए, आपको जो चाहिए, आपको जो फेवरेबल है वो 92 किताब में से एक किताब निकालना है, और नीचे टोटल, टोटल कितना होता है मेरा बेटा 100 किताब है, और 100 किताब में से ही एक किताब निकला है,
ठीक है, 100 किताब में से ही किताब निकला है, यानी प्रायिकता बराबर होगा एफ बाई टी। एफ बाई टी, एफ क्यों बाद में डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ एक होता है तो एफ डायरेक्ट, यहाँ एक है तो टी डायरेक्ट। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से काटिए 25 का 100। क्वेश्चन का आंसर 23/25, कितना, ऑप्शन नंबर डी है ना, 23/25, 23/25। समझ पा रहे हैं क्या? अब तो स्पीड आ गया होगा आपके दिमाग में भी, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम आपको अब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा कि 400 पेन वाले डिब्बे में लाल पेन आने की प्रायिकता 0.035 है। ये प्रायिकता ही दे दिया 0.035 है। पेन की कुल संख्या ज्ञात करें। प्रायिकता दे दिया तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ ना, एफ बाई एस, है ना। बोलता है कि 400 पेन वाले डिब्बे, यानी 400 पेन वाले डिब्बे में पेन आने की प्रायिकता 0.035 है ना। पेन की कुल संख्या ज्ञात करें, पेन की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 400 पेन वाले डिब्बा, यानी प्रायिकता कितना दिया हुआ, 0.035। कितना पेन है, 400 पेन है। आपको बताना है पेन की कुल संख्या। इसको एस बोलो या टी बोलो, एक ही बात है, यानी आपको टी बताना है। पेन की कुल संख्या बतानी है ना, पेन की कुल संख्या, यानी आपको टी बताना है। ये पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा के एक दे दिए, इसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिए। ऐसे कैसे है यार, पेन की कुल संख्या, पेन की कुल संख्या बताना है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मतलब यहाँ पे पेन की कुल संख्या बताना या कुल लाल पेन की संख्या बताना, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। एक बार हम उसको बना के देखते हैं, कुल लाल पेन की संख्या अगर बन गया तो क्वेश्चन वैसे, क्योंकि ये अजीब दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी होता है बेटा एफ बाई टी, है ना। प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ आपको, 0.035। आपका एफ बताना है, यानी आपको एफ नहीं मालूम, ठीक है, यानी आपको लाल पेन की संख्या नहीं मालूम, और 400 पेन वाला डिब्बा, यानी डिब्बा में 400 पेन, ऐसे मान लीजिए। पॉइंट हटाए, 1 2 3, 2 जीरो हटाए, 2 जीरो हटाए, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो एफ बराबर 2 7 14। क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है। यहाँ होता है कि पेन की संख्या बताइए, लाल पेन की कुल संख्या बताइए, किसकी, लाल पेन की कुल संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड पेन, है ना। किसकी संख्या बताइए, लाल पेन की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। रेड पेन की संख्या बताइए, क्योंकि कुल 400 पेन वाला डब्बा में तो 400 में, डब्बा में तो 400 पेन कुल है ना। अब मेरे बात को समझिए, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रैक्टर दिया हुआ आपको 0.035, 0.035। आपको बताना है कुल लाल पेन की संख्या। भाई लाल पेन यानी जो आपको बताना है फेवरेबल, वो आपको नहीं मालूम। और नीचे कुल पेन की संख्या कितनी है, 400। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे 1 लगा के 3 जीरो दे दिए। सामने सामने कटता है तो सामने सामने कट गया, ऊपर नीचे कटता है तो ऊपर नीचे कट गया। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। सामने सामने कटता है तो सामने सामने कट गया। तिरछा गुना होता है तो 2 सत्ते 14, यानी एफ आ गया 14। एफ का मतलब फेवरेबल, जो आपको चाहिए। आपको चाहिए था लाल पेन, तो लाल पेन की संख्या कितनी हो गई, 14, 14। कितनी हो गई बताइए, 14 हो गई, 14 हो गई। क्लियर है ना, क्योंकि डब्बा में 400 पेन तो बोल ही रहा है, तो टोटल कैसे निकलेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। एक थैले में 30 गेंदे, ठीक है, 30 गेंदे, जिस पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 30 तक नंबर लिखा हुआ है। किसी में 27, किसी में 26, किसी में 3। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस गेंद पर अंक 4 या 6 हो। देखो मेरा बेटा, 4 या 6 से विभाजित हो, यानी उस पर जो नंबर लिखा हो वो या तो 4 से विभाजित हो या तो 6 से विभाजित। 1 से 30 तक है, यानी 4 से विभाजित होने वाली चेक करेंगे तो 30 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 सत्ते 28, यानी वहां पे 7 गेंदें ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हो सकती है। यानी 1 से 30 तक नंबर लिखा हुआ तो प्रत्येक को उठा उठा के चेक नहीं करेंगे,
बस आखिरी संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो हमको भागफल मिलेगा, जो हमको क्वोशंट मिलेगा, वो खुद बता देगा कि कितनी बॉल्स ऐसी हैं जिन पर नंबर जो लिखा हुआ वो 4 से विभाजित है। तो 7 गेंद ऐसी हैं जो विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना? उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन, 6 से भी विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए? 6 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो वो 30 को हम 6 से भी डिवाइड कर देंगे, 30 को हम 6 से भी विभाजित कर देंगे, 6 पच्चे 30। यानी हमको 5 गेंद ऐसी मिली जो 6 से विभाजित होती होगी, जो 6 से विभाजित होती होगी। लेकिन वहां पे कुछ गेंद ऐसी भी होंगी ना बेटा, जो 4 या 6 दोनों से विभाजित होती होंगी, 4 या 6 दोनों से विभाजित होती होंगी। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 12 नंबर होगा, 12 नंबर जो होगा वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। खुद यहाँ पे कौन नंबर होगा? 24 नंबर होगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन भी होंगी जो 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 12, यानी 12 से हटा देंगे, 12 से निकाल के हटा देंगे। यानी 12 से कटने वाली कितनी गेंदें हैं? जो 4 और 6 दोनों से कट रही हैं 30 में, तो 12 दूनी 24। नीचे क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। दो गेंदे में ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। वो कौन कौन है अगर आप सोचना चाहो तो वो खुद एक 12 है और दूसरा कौन है? 24 है। ये 4 और 6 दोनों से कटता है, ये 4 और 6 दोनों से कटता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वहीं पे रख दीजिए। यानी आपको जो एफ मिला, एफ मिला वो यहां से मिला 7, यहां से मिला 5, लेकिन यहां से 2 हटाना पड़ेगा। सर हटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक कुछ ऐसी भी गेंदें हैं जो 4 और 6 दोनों से कट रही हैं। तो 4 से तो जो कटने वाली थी यहाँ काट ही चुके हैं, 6 से काटने वाली संख्या को यहाँ काट ही चुके हैं। तो दोबारा जो दोनों से कट रही है उसको हटा देंगे, क्योंकि 4 और 6 से तो हम लोग काट ही चुके हैं। जैसे कौन कौन है वो? 12 और 24। तो 12 तो यहाँ कट ही गया होगा 4 4 या 12 में, और 24 तो यहाँ कट ही चुका होगा 6 चौके 24 में। तो जब दोनों से कटने वाली उसको हटा दीजिए, तो आपको एफ जो मिलेगा वो मिलेगा कितना बेटा? 7 5 12, 12 में से 2 गया तो कितना मिला? 10। और टी आपका कितना है? टोटल कितने संख्या है 1 से 30 तक? 30। यानी प्रोबेबिलिटी आपका आ गया एफ बाई टी, 10/30। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। कितना आ जाएगा बोलो? 1/3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1/3। हर टाइप जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है हम आपको करवा दे रहे हैं। यानी आज के क्लास को आपने रिवाइज कर लिया और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप प्रोबेबिलिटी में चाय पीने निकल जाओ घूमने के लिए। आपको आगे प्रोबेबिलिटी में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं हम आपको सब करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? उसको वहीं पे सेट करके रख दीजिएगा, है ना? ठीक है, हम देख लेंगे फिर। आप रखिएगा, हम देख लेंगे। एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंदे हैं। 6 लाल है और 4 हरी गेंदे, 6 रेड है और 4 ग्रीन। 4 गेंदे एक एक करके बिना वापसी के निकाली जाती है, बिना वापसी के, यानी एक एक करके निकाला गया और उसको वापस नहीं डाला गया थैला में। निकाल लिया तो निकाल लिया, ठीक है? एक एक करके, यार एक साथ नहीं निकाला गया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करके निकाल दिया गया, ठीक है? निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद वैकल्पिक रंगों में निकले। गेंद वैकल्पिक रंगों में निकले यानी अल्टरनेटिंग कलर्स में निकले। अब या तो पहले रेड निकल जाए, फिर ग्रीन निकल जाए, फिर रेड निकल जाए, फिर ग्रीन निकल जाए, या पहले ग्रीन निकल जाए, फिर रेड निकल जाए, फिर ग्रीन निकल जाए, फिर रेड निकल जाए। यही सिचुएशंस तो हो सकता है ना बॉल निकलने का। क्लियर है बात यहाँ तक? या तो रेड ग्रीन हो वैकल्पिक, मतलब अल्टरनेट पे, या तो ग्रीन रेड हो अल्टरनेट पे। यही सिचुएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद वैकल्पिक वैकल्पिक रंगों में निकलेगी, ऐसा आपको प्रायिकता ज्ञात। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? अब मेरे बात को समझिए, निकालने का तरीका। देखो बेटा, या अब तुम्हारा एफ दिख रहा है फेवरेबल, है ना? या एफ और टी एक साथ देख रहे हैं। देखो मेरे बात को समझो, देखोगे या तो पहले रेड निकल जाए, तो टोटल कितना रेड है? 6 रेड है। कितना में से?
टोटल में से सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहे हैं। टोटल कितना में से 10 में, टोटल कितना में से 10 में से, ठीक है। या ग्रीन निकल जाए, या ग्रीन निकल जाए, ग्रीन कितना है 4, टोटल कितना में से 10 में से नहीं, अब 9 में से। क्यों? क्योंकि बिना वापसी के निकाली जाती है, 10 में से एक निकाल लिया गया, अब गेंद कितना बचा थैला में, 9 ही गेंद बचा। हमने क्या बोला, हर एक टाइप को करवाएंगे, मेरे बात को समझना। सबसे पहला सिचुएशन, या तो आप सबसे पहले बॉल का हाथ डालते हैं थैला में और रेड निकाल लेते हैं। ये रेड बॉल आपने निकाल लिया, तो रेड बॉल निकालने के चांस है 6, टोटल बॉल कितना था 6 4, टोटल बॉल कितना था 6 4 10। हम यहीं पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यानी ए फॉर एस, ए फॉर टी दोनों का काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना है बेटा 10। अब दूसरे बार आपने हाथ डाला, तो दूसरे बार चांस है अल्टरनेट निकालना है। कैसा निकालना है? अल्टरनेट कलर, अलग अलग कलर। अब ग्रीन निकालने का चांस आ गया, तो ग्रीन आपके पास कितने हैं 4, लेकिन थैला में कुल बॉल कितने हैं 9, क्योंकि 10 में से एक तो आपने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। उसके बाद फिर आपने रेड निकालने के लिए हाथ डाला, तो रेड कितने हैं 6, लेकिन 6 में से पहला बार में तो आपने एक बॉल निकाल ही लिया है। अब कितने रेड बचे 5, टोटल बॉल कितने बचे 9 में से एक बॉल और निकाल दिए तो 8 है ना। अब फिर आपने हाथ डाला ग्रीन निकालने के लिए, ग्रीन कितने थे 4, यहाँ आपने एक ग्रीन निकाल लिया। अब कितने ग्रीन बचे 3, और बॉल कितने बचे थैला में 7। सबसे पहले 10, फिर एक कम 9, फिर एक कम 8, फिर एक कम 7। या का मतलब होता है प्लस, अरे या का मतलब होता है प्लस, है ना, या का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ देखो शुरुआत में तुमको या तो ग्रीन मिल जाए, ग्रीन अगर मिल गया तो टोटल तुम्हारे पास 4 ग्रीन है, और टोटल बॉल थैला में 10 है, तुमने एक ग्रीन निकाल लिया। अब रेड निकालने की बारी आए, टोटल रेड 6 है, अब थैला में बॉल बचा 9, क्योंकि एक बार ग्रीन तुमने निकाल दिया। अब दोबारा ग्रीन की पारी आ गई, ग्रीन है 4, एक ग्रीन निकल चुका है, बचा 3। अच्छा बचा 3, बॉल कितने बचे 8। अब किसकी पारी आ गई? रेड निकालने की पारी आ गई। 6 रेड में से एक रेड तुमने निकाल दिया है, बचा 5। 8 बॉल में से एक बॉल और निकल गया, बचा 7। अब इसको और इसको जोड़ दो, यही तो क्वेश्चन है ना। जोड़ने का तरीका सीखो, मेरा हर एक बच्चा सीखेगा, हर एक बच्चा सीखेगा। 6 10 यहाँ भी है, 6 और 10 यहाँ भी है। देखो ऐसे देखो, 6 4 5 3 ऊपर भी है, 6 6 4 5 3 ऊपर भी है, 10 9 8 7 नीचे भी है, 10 9 8 7 नीचे भी है। यानी जब हम इसको जोड़ेंगे, मान लो हम इसको जोड़ेंगे 5/3 को, प्लस करेंगे 5/3 से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5/3, क्योंकि इसको 2 बार जोड़ रहे हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू ऊपर में 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 बटा, क्यों? क्योंकि 6 ऊपर में हमको 2 बार मिला, 4 ऊपर में हमको 2 बार मिला, 5 ऊपर में हमको 2 बार मिला, 3 ऊपर में हमको 2 बार मिला, बटा नीचे 10 2 बार मिला, 9 2 बार मिला, 8 2 बार मिला, 7 2 बार मिला, 10 10 9 8, ठीक है। ये नीचे टोटल हो गया बेटा, 2 से काटे इसको, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9 से 9 कट गया। अपने आंसर आ गया कितना 1/7। कितना आ गया बोलो? 1/7। कितना आ गया बोलो? 1/7। एक बार इसको और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके तुरंत देखना, ठीक है, तुरंत देखना, ताकि अच्छे से हर एक सिचुएशन को समझ में आ जाए। क्लियर है ना बात? है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, है ना, अगले क्वेश्चन पे आओ। यही सब क्वेश्चन को लोग बोलता है कि बहुत भारी है, भारी नहीं है। हाँ, चीजें तो प्रैक्टिस की चीज है, इससे तो कोई आदमी छुप नहीं सकता और गलत नहीं बोल सकता कि प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं। फिर तो आप जवानी निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस किए बिना। रवि अपने मामलों में 30% समय सच बोलता है। रवि जब भी बोलेगा 30% सच बोलेगा, और सुरेश 60% सच बोलेगा। सुरेश 60% सच बोलता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो एक ही घटना के बारे में बोलते समय आपस में विरोध करेंगे। यानी एक ही घटना है, तो या तो रवि सच बोलता होगा या तो सुरेश सच बोलता होगा, या तो रवि झूठ बोलता होगा या तो सुरेश झूठ बोलता होगा। एक घटना के ऊपर बात कर रहे हैं। रवि बोल रहा है कि दिन का समय था जब चोरी हुआ, सुरेश बोल रहा है नहीं रात का समय था जब चोरी हुआ। अब दोनों में से एक ही लड़का सही बोलता होगा, या तो दिन का समय होगा या तो रात का समय होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है ना? कोई ठीक है यहाँ तक? अब आगे समझिए बात को। रवि, दूसरा लड़का है सुरेश। अब या तो रवि सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, या तो सुरेश सच बोलेगा या झूठ बोलेगा।
रवि का मामला ऐसा है कि रवि 30% समय सच बोलता है, 30% सच बोलता है, इसका मतलब 30/100, इसका मतलब 3/10, इसका मतलब रवि 10 बार में 3 बार सच बोलता है। कितना बार सच बोलता है? 3 बार। तो 10 में 3 बार अगर सच बोलता होगा तो झूठ कितने बार बोलता होगा? 7 बार। यानी बड़ी बड़का झूठ क्या है ये आदमी? 3 बार सच बोल रहा है 10 बार में, तो 7 बार झूठ बोलता है। ठीक है, 30% का मतलब हुआ कि 30% सच बोलता है तो झूठ 70% बोलता है। प्रतिशत से प्रतिशत काटो, जीरो से जीरो काटो, तो 3 और 7 आ गया रेशो। सुरेश जो है 60% सच बोलता है, 60% का मतलब हुआ कि 6 बार सच बोलता है, तो 4 बार झूठ बोलता होगा। 60% का मतलब हुआ 60/40, 60 पर सच बोलता है तो 4 बार झूठ बोलता होगा। ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक, वो हटा दो। इधर रखो ना। है ना? 30% सच बोलता है तो सुरेश 60% में सच बोलता है। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है बेटा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? है ना? टोटल कितना है बेटा? प्रतिशत, प्रतिशत का क्या ले लेंगे यहाँ? 10, यहाँ 10। ठीक है, कैसे लिए समझ में आ रहा है ना? देखो समझो अच्छा अच्छा से समझो। या तो कोई सच बोलता होगा या तो कोई झूठ बोलता होगा। एक आदमी रवि है, एक आदमी सुरेश है। रवि 30% मामलों में सच बोलता है, 30% मामलों में सच बोलता है, इसका मतलब 3/10 सच बोलता होगा। यानी अगर हम बात करें रवि के बारे, तो रवि 3 बार सच बोलता है 10 मामलों में। तो 10 मामलों में 3 बार सच बोलता है, तो 3 हटाओ सच्चाई, तो गलत कितना बोलता होगा? 7 मामला, 7 बार झूठ बोलता होगा। वही अगर हम सुरेश को देखें, तो सुरेश बोलता है कि 60% ही सच बोलता है, 60% सच बोलता है। 60% का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 या 6, 2 × 5 = 10, यानी 5 में 3 बार सच बोलता है। जब भी 5 बार बात करेगा तो ये 3 बार सच बात करेगा। लेकिन सुरेश 5 बार बात करेगा तो 3 बार सच बोलेगा, तो 2 बार झूठ बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सिचुएशन समझो। आगे क्वेश्चन बोलता है वे एक ही घटना में बात कर रहे हैं, एक ही घटना में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? या तो रवि सच बोलता होगा और जो सुरेश है वो झूठ बोलता होगा, या रवि झूठ बोलता होगा और सुरेश सच बोलता होगा। यही सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन तो अपने पास यही हो सकता है कि या तो रवि सच बोलता होगा और सुरेश सच झूठ बोलता होगा एक साथ, है ना? रवि सच बोलता होगा और सुरेश झूठ बोलता होगा, या रवि झूठ बोलता होगा, सुरेश सच बोलता होगा। अब मेरे बात को समझो बेटा, रवि सच बोलता होगा, तो रवि का सच बोलने का संभावना कितना है? 3/10। ठीक हो गया। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सुरेश झूठ बोलता होगा, सुरेश का झूठ बोलने का संभावना है 2/5। या का मतलब होता है प्लस। रवि झूठ बोलता होगा, रवि का झूठ बोलने का संभावना है 7/10। और का मतलब मल्टीप्लाई। सुरेश सच बोलता होगा, सुरेश के सच बोलने का संभावना है 3/5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6/50, 10/50 प्लस, बीच में प्लस है, 7 × 21, नीचे 10/50। 50 और 50 का एलसीएम 50 होता है। 21 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 27/50, है ना? आपस में कटेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन परसेंटेज में है, ऑप्शन परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके परसेंटेज बना देंगे। 50 × 100 और 27 × 54%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 54%, 54%। कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अगर सच्चा और झूठा वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको और फास्ट कैसे बनाना वो सिखा देते हैं, चलो बता देते हैं। अगर सच्चा और झूठा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसको और जल्दी कैसे बनाना है वो सिखा देते हैं मेरा बच्चा को, है ना? देखो बेटा कैसे बनाना है जल्दी। बस ये वाला सिचुएशन जब तुमको दिखेगा ना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ देना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ देना। तो 3/10 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2/5, बीच में जोड़ दो किसको? 7/10।
क्रॉस मल्टीप्लाई किससे किए बेटा, इधर 3/5 है ना, बीच में जोड़ दिया। ये हो गया 3 दूनी 6/50, 6/50, बीच में प्लस 7 × 21/50, आपस में जोड़े तो कितना आ गया 27/50, और आंसर परसेंटेज में था तो 100 से मल्टीप्लाई करके 50 दूना 100, 27 दूना 54%, ऐसे भी निकल जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, है ना, क्लियर है बात यहाँ तक, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। क्या किया हमने यहाँ पे, क्या किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस कर दिया। ठीक है, ऐसे बना लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब उसको देखो। ठीक है, बोलता है अमन अपने मामलों में 7 में से 5 बार सच बोलता है। सच बोलता है, झूठ बोलता है, लड़का है अमन। अमन कितने मामलों में, 7 में से 5 बार, 5 बार सच बोलता है 7 बार में से। तो 7 में 5 अगर सच बोलता है तो 2 झूठ बोलता होगा। और बीना, बीना जो लड़की है वो क्या करती है, 9 में से 8 बार सच बोलती है, जबरदस्त सच्ची बच्ची है, 8 बार सच बोल देती है 9 बार में। एक आध बार बेचारी अनजाने में गलती से झूठ बोल देती होगी। तो बताइए कि अगर वो आपस में एक ही तथ्य के बारे में बोलते समय आपस में विरोध करे तो प्रायिकता क्या होगी। इसको निकालने का आसान तरीका क्या है मेरा बेटा, सच्चा झूठा को इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई 1/9, बीच में जोड़ देंगे, यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 8/9, 8/9, 5 एकम 5, 7 नवा 63, प्लस 2 8 16, 7 नवा 63, 16 5 कितना होता है बेटा 21, 21/63। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 या 21, क्वेश्चन का आंसर कितना 1/3, कितना बोलो 1/3। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आ रहा होगा, और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन को तुमने आज से पहले देखा था अब तुम उसको आसानी से बना सकते हो बिना किसी परेशानी के, है ना। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो जरा। हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया, कौन वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, हाथ मिलाने वाला। एक पार्टी में 20 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक ने सभी अन्य से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। क्वेश्चन पूछा कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, टोटल कितना व्यक्ति है। हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन एनसीआर से बनता है, 20 व्यक्ति है और हर व्यक्ति का दो दो हाथ होगा हाथ मिलाने के समय पर। जैसे एक मेरा हाथ एक तुम्हारा हाथ, तो मिला करके कितने हाथ बने, दो हाथ, है ना। यानी 20 व्यक्ति ने दो दो हाथ को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे इसको निकालेंगे बेटा, 20 गुना 21 2 गुना 1, याद है ना इसको निकालने का तरीका। 2 से काटे 10 बार में, 21 10 को गुना किए तो 210, कितने बार हाथ मिलाया गया तो 210 बार। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और प्रॉब्लम आपको अब, ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अरे यहाँ गलत हो गया, एक कम करके लिखना है ना तो हम एक बढ़ा करके लिख दिए, और देखो ऑप्शन पे भी वो दे दिया, देख रहे हो ना, ऑप्शन पे भी वो दे दिया। यानी जो जानता था कि हम कहाँ गलती करेंगे, है ना। भाई 20 आदमियों ने हाथ मिलाया, दो दो हाथ का कॉम्बिनेशन हुआ, तो दो कम करेंगे तो 20 गुना 19/2 गुना 1, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो क्वेश्चन का आंसर 190। गलत लिख दिया था ना बेटा, घटाना था ना तो हम बढ़ा करके लिख दिए थे। ठीक है, माई मिस्टेक, है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक बात। आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखो। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया, कितने बार हाथ मिलाया गया 66 बार, तो उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात करना है। हाथ तो दो दो बार मिलाया गया होगा और इसका रिजल्ट आपको दे दिया 66, है ना। इसका रिजल्ट कितना दे दिया बेटा 66, जितने बार हाथ मिलाया गया। एनसीआर का रिजल्ट दे दिया कितना 66। इसको बनाते कैसे हैं, तो सर एन इंटू, एक कम करके लिखते हैं n-1 और नीचे लिखते हैं 2 × 1, तब तो ये रिजल्ट आता है 66। इसको बनाने का यही तो तरीका है। अच्छा यहाँ देखो, तो n को n से मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर आ जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस n को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका सही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आसान कर देने के लिए n इंटू n-1 यहाँ पे, 2 एक कम 2, तो 2 को गुना करेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 13, 132,
यानी एक तो अपने को n चाहिए, एक तो n-1 चाहिए और इसका रिजल्ट आया है 132। यानी एक n हो तो एक n-1, एक n से कम हो। तो 132 को ऐसा ब्रेक करो कि एक संख्या ऐसा मिले जो दूसरी संख्या से एक कम हो। तो यहाँ पे अगर हम n इंटू n-1 निकालें तो 132 क्या होता है, 12 गुना 11 होता है कि नहीं, 12 गुना 11 होता है कि नहीं, 132 है ना। तो n आपका 12 आ गया है, n कितना आ गया 12, और n-1 कितना आ गया 11। लेकिन आपको तो चाहिए आदमियों की संख्या यानी n चाहिए, तो n कितना आ गया बेटा 12, यानी वहां पे लोगों की संख्या कितनी थी 12 थी। अगर इसी को आप एक ट्रिक के माध्यम से सीखो, एक ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहो, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, जो जितने बार हाथ मिलाया गया उसको डबल कर दो, जितने बार हाथ मिलाया गया उसको डबल कर दो, और ऐसा ब्रेक करो कि लगातार संख्या में टूटे। लगातार संख्या लगातार होता है 11 12 14 15 18 19 21 22 ऐसे, तो 132 टूटता है 11 और 12 में। अगर व्यक्तियों की संख्या पूछे तो ज्यादा बड़ा वाला आंसर, ज्यादा बड़ा वाला आंसर। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी और यहाँ तक आपने हर एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपने सीखा होगा। आगे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट मिलता है तो हमसे कमेंट करके पूछे या हमको व्हाट्सअप करें, और ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए ताकि आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, ताकि कंप्लीट तैयारी हो आपकी, है ना। फिर आपको धीरे धीरे एप्लीकेशन पे भी हम लोग जोड़ेंगे, ताकि एप्लीकेशन पे भी आपको एक प्रॉपर कोर्स सही समय पर मिल पाए। मतलब 8 बजे क्लास हो तो 8 ही बजे क्लास शुरू होना चाहिए, इस प्रकार से क्लास शुरू होगा ना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना सीखने समझने को मिला। जय हिंद, जय भारत।